हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। तो बच्चों आज अपन फिज़िक्स की बात नहीं करेंगे। आज मैं बात करूँगा बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो शायद इस टॉपिक को लेके कंफर्टेबल नहीं होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ बच्चों टेंशन की। आज मैं बात करने वाला हूँ चिंता की, जो तनाव में स्टूडेंट्स रहता है उन सब की। आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कैसे उससे बचना है आपको, और उसकी भी मैं बातें करने वाला हूँ। देखो, चिंता या तनाव का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट आया। नेगेटिव थॉट जो है वो तो ऑलमोस्ट सबको ही आता है, मेरे को भी आता है। मैं कॉलेज के बाद अगर आप लोगों को बताऊं तो कॉलेज के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ज्वाइन की थी। लगभग 2 साल वहाँ पे काम करने के बाद मैंने सोचा नहीं यार, अपन तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बने हुए हैं, तो मैं इस फील्ड में स्विच किया। तो मैं ये सोचता था यार, इतनी अच्छी नौकरी मिली हुई है मेरे को, उसको छोड़ के इस फील्ड में आ रहा हूँ, मैं अच्छा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो नेगेटिव थॉट्स डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। आज भी क्लास लेने में जाता हूँ तो कोई बच्चे का फेस मैं ऐसा देखता हूँ, मेरे को लगता है यार वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, उसको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। नॉर्मल नेगेटिव थॉट्स आना वो आम बात है, आप लोगों को भी आते होंगे। जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स का एग्जांपल लूँ तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका हो सकता है एक पेपर अच्छा नहीं गया तो वो थोड़ा सा पेपर के बाद लो फील करते हैं कि यार पेपर अच्छा नहीं गया, घर वालों को टेंशन हो जाएगी, घर वाले क्या सोचेंगे। लेकिन 5-10 मिनट की ये फीलिंग रहती है, उसके बाद वो स्विच कर लेते हैं अपना मूड और अगले टेस्ट की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। उसको टेंशन नहीं कहते बच्चों। टेंशन या तनाव या चिंता किसको कहते हैं अपन, मेडिकल टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको रिपीटेडली यही थॉट्स आ रहे हैं, बार बार यही थॉट्स आ रहे हैं कि यार मैंने बहुत मेहनत की, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पेपर में नंबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पेपर में नंबर नहीं आ रहे हैं इसलिए मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा, मम्मी पापा ने जो लोन लेके मेरे को पढ़ाया हुआ है उसको कैसे रीपे करेंगे, मैं तो अब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। अगर ऐसे थॉट्स लगातार चलते रहते हैं तब हम उसे टेंशन का नाम देते हैं। ठीक है, ये टेंशन या तनाव तब तक बिल्कुल नॉर्मल है जब तक ये आपकी बॉडी पे प्रभाव ना डाले बच्चों, है ना। बॉडी पे प्रभाव का मतलब, जैसे टेंशन के कारण आपको रात में नींद नहीं आई, टेंशन के कारण आपके हाथ कांपने लग गए, टेंशन तनाव के कारण कोई बॉडी का पार्ट है वो सो गया, सुनना रह गया, तो आप समझिए कि टेंशन वो इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि वो कोई इफेक्ट आपकी बॉडी पे ना दिखाने लग जाए, या फिर ये थॉट्स 2 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा चलने लगे, तो मेडिकल की टर्म में ना इसको डिप्रेशन कहते हैं अपन। तो नॉर्मल अगर आपके थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव थॉट्स, मैंने बताया मेरे एग्जांपल से भी, नॉर्मल नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, सबकी लाइफ में आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स, वो जिंदगी का दूसरा नाम है यार, कभी खुशी कभी गम, वो वाली बात है। गम नहीं होंगे तो खुशी की वैल्यू नहीं रहेगी। तो वही सारी बातें हैं। लेकिन अभी बैक ऑन द टॉपिक आते हैं अपन, कि अगर वाकई में आपको बहुत ही तनाव है, बहुत ही टेंशन है, लगातार 2 हफ्ते 3 हफ्ते से सेम थॉट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको टेंशन है, आपको एंजाइटी है, आपको चिंता है। पहली बात तो मैं मेरे बहुत ही ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो प्रिपरेशन करते हैं उनको बोलने वाला हूँ, यार तुमने अभी लाइफ देखी नहीं है इतनी, है ना। तो टेस्ट में नंबर ना आना, एक किसी एग्जाम में सेलेक्ट ना होना, ये बहुत ही छोटी बातें हैं, इनके लिए टेंशन होनी नहीं चाहिए। ये खूब समझाते हैं हम लोग, लेकिन बच्चा फिर भी टेंशन तनाव में रहता ही है, क्योंकि उसने अभी पूरी जिंदगी देखी नहीं है। ठीक है, तो कहना मैं ये वाला हूं कि कितना भी मैं बोल दूं टेंशन मत लो टेंशन मत लो, टेंशन तो आप लोगे, है ना। अब टेंशन जब आ गया तो अगर मैं मेडिकल टर्म्स में समझाऊं ना, तो नेगेटिव हार्मोन्स आपकी बॉडी में ज़्यादा बन गए हैं। अब क्योंकि नेगेटिव हार्मोन्स आपकी बॉडी में ज़्यादा बन गए हैं ना, तो बेटा जी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अपनी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स आ जाएं, ताकि ये तनाव और चिंता दूर हो जाए। पॉजिटिव हार्मोन्स कैसे आ सकते हैं वैसे, मैंने तो बहुत ही बुक वुक पढ़ने लग गया, मेरे पास फ्री टाइम था तो बुक्स में लिखा हुआ था मेडिटेशन कीजिए। लेकिन क्या है, चिंता तो सबकी लाइफ में आती है, जब चिंता होती है ना तो मेडिटेशन में अपन कितना भी फोकस करना चाहे हो नहीं पाता यार मेडिटेशन। तो वो तो बुकिश लैंग्वेज है कि यार टेंशन है तनाव है तो अपन योगा कर लें, है ना, अपन मेडिटेशन कर लें, पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो, रील का नाम तो सबने सुना ही होगा। रील्स तो लोग बाग देखते ही होंगे। रील्स की आदत लगना वो भी अपने आप में एक परेशानी है। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हो, आप टेंशन में हो तनाव में हो, आप 5 मिनट के लिए रील्स देख लो। रील्स में क्या आते हैं, बड़े बड़े फनी फनी लोग आते हैं, है ना, कुछ नाच रहे होते हैं, अलग अलग जोकर टाइप के लोग आते हैं। आप रील्स देखोगे आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। रील्स देखने को क्यों कह रहा हूं मैं आपको,
ऐसा नहीं है कि रील्स ही देखने लग जाओ सुबह से शाम तक, तो एक और टेंशन हो जाए कि सर ने तो बताया रील्स देखनी है। अरे भाई, 1 घंटे में 5 मिनट रील्स आप देखो, वो भी तब जब तुम्हें तनाव या टेंशन हो। तनाव या टेंशन होने का मतलब क्या है? 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको नेगेटिव थॉट्स आए तब। रील्स देखना पर्पस नहीं है अपना कि रील्स देखने को बोल दिया गुरुदेव ने। रील्स कोई ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ी खुशी दे वो करो। देखो, तनाव वो है ना, जिस बारे में आप सोच रहे हो उसको सोचना बंद करना पड़ेगा। तनाव को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जिस बारे में आप सोच रहे हो उसको सोचना बंद करना पड़ेगा आपको। अगर आप मार्क्स को लेके डिप्रेशन चालू हुआ आपका कि मेरे मार्क्स कम आए, ये हुआ, तो ऐसा तो नहीं है ये पहली बार हो रहा है। आप मार्क्स को के बारे में सोचते हो, फिर करीब आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन उस मार्क्स को लेके आपके खराब हो जाते हैं। अब जैसे ही आप पेपर दो, पेपर आपका बुरा जाए, आप मार्क्स के बारे में सोचो ही ना। अगर आप उस चीज के बारे में सोचना बंद करोगे, पहला नेगेटिव थॉट आते ही उसे सोचना बंद करना है। अगर ये कर पाते हो तो भाई तनाव के चक्र से आप बाहर आ जाओगे। पहला नेगेटिव थॉट आते ही उस बारे में सोचना बंद करना है। जैसे मैं एक क्लास लेने गया, मैंने वहां पे बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन कुछ फेसेस, कुछ चेहरे मेरे को ऐसे दिखे जिन्होंने मेरे को डिमोटिवेट कर दिया। मैं कुछ भी समझा रहा हूँ, वो पढ़ ही नहीं रहे। अब मैं वही सोचते यार मैंने इतना अच्छा पढ़ाया, फिर भी सामने जो स्टूडेंट्स बैठे थे उन्होंने कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया, उनको कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, मतलब मेरा घर कैसे चलेगा, ये जिम्मेदारियाँ, ये हाउस लोन है मेरे पास, ये रेंट का लोन है, भाई क्या करूँ मैं। इतना सोचते भाई मेरे को रातों में नींद नहीं आ रही। तो जैसे ही पहला थॉट आया, अब अगले दिन मैं क्लास लेने जाऊंगा, मैंने कुछ फेसेस फिर वैसे ही देखे। उन फेसेस में मैंने खूब एफर्ट डाला, लेकिन वो वैसे ही हैं, उनको पढ़ना ही नहीं था। अब मैं उन्हीं के बारे में फिर सोचना चालू करूंगा ना, तो फिर वही प्रोसेस चलने लग जाएगा। तो जैसे ही मेरा पहला थॉट आया कि यार मैंने तो खूब एफर्ट डाला, लेकिन उन्होंने सामने से ऐसा रिस्पॉन्स दिया, बस अब इसके बारे में और मत सोचो, क्योंकि और सोचने से तुम तनाव में घिरते चले जाओगे। तो पहला काम आप क्या कर सकते हो? उस बारे में सोचना बंद करो। वो सोच बंद करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप अपना ध्यान कहीं और लगा लो। रील्स देख लो, आजकल रील्स देख लो, नहीं देखते हो तो मत देखना, लेकिन उस सोच को बंद करना पड़ेगा तुम्हें, जिस सोच से वो तनाव तुम्हें आया था। अगर साइंटिफिकली मैं बताऊं तो जैसा मैंने बोला, तनाव या चिंता में कुछ नेगेटिव हार्मोन्स बढ़ गए तुम्हारे, तो कुछ ऐसा कर लो जिससे पॉजिटिव हार्मोन्स वो आपकी बॉडी में बढ़ जाएं। पॉजिटिव हार्मोन्स कैसे बढ़ सकते हैं? पॉजिटिव हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे ऑक्सीटोसिन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आपने नाम सुना होगा डोपामाइन का, है ना, पॉजिटिव हार्मोन्स है। और आपने नाम सुना होगा सेरोटोनिन का। बच्चों, ये तीनों मैंने तो बुक पढ़ी, उस बुक में मेरे को तो इतनी ज़्यादा बायो आती नहीं है। तो ये 3 हार्मोन्स हैं जिनको पॉजिटिव हार्मोन्स कहते हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जिससे ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में बढ़ जाएं, आपको अपने आप ये चिंता, ये तनाव, इस सब से आप दूर चले जाओगे। ऑक्सीटोसिन कैसे बढ़ाओगे? जो आपके चाहने वाले हैं उनसे बातें करने लगो, जिनकी बातें आपको अफेक्ट करती हैं, जिनसे आपको मोहब्बत है, उनसे बातें करने लगो। आपके पापा, मम्मी, भाई, बहन या जिससे भी आप मोहब्बत करते हो उनसे बातें करने लगो। आप उनके साथ बैठो, आप उनसे बातें करोगे, अपने आप ऑक्सीटोसिन रिलीज होएगा, पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ेंगे, चिंता या तनाव अपने आप कम हो जाएगा। बिल्कुल साइंटिफिक बातें करें अपन लोग कि भाई ऐसा ऐसा करो, तनाव, चिंता सब कम होने वाला है। आप क्या करो? डोपामाइन बढ़ाओ। अब डोपामाइन आप कैसे बढ़ाओगे? आप कोई भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने लगो। आप कोई भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपको मूवी देखने में इंटरेस्ट हो, आपको किसी से बातें करनी पसंद हो, कोई इंटरेस्टिंग, आपको कोई गेम खेलना पसंद हो, आप वो गेम खेलने लग जाओ। ये सब काम क्या कर रहा है? जो पहले आप सोच रहे थे ना, वहां पे ध्यान भटका रहे हैं आपका। और ये लव हार्मोन्स है, पॉजिटिव हार्मोन्स है। अरे खुश होने लग जाओगे आप अपने आप ही, चिंता तनाव अपने आप कम हो जाएगी। तो चाहने वाले से बातें कीजिए, कोई इंटरेस्टिंग काम जो आपका इंटरेस्ट हो, किसी को गिटार बजाना पसंद है, किसी को कैरम खेलना, किसी को चेस खेलना पसंद है, वो काम करने लग जाओ। बच्चों, आप क्या करो? जब भी आपको चिंता या तनाव हो, आप वॉकिंग करने लग जाओ, तेजी से आप भागने लग जाओ।
जब आप भागने लग जाओगे, जब आप दौड़ने लग जाओगे, तो वहाँ भी एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसके बाद आपको चिंता या तनाव हो ही नहीं सकता है। आप एक्सरसाइज करोगे ना, आपको गुड फीलिंग आने लग जाएगी अपने आप एक्सरसाइज करने लग जाओ, ठीक है, आप दौड़ने लग जाओ, भागने लग जाओ, अपने आप ये चिंता तनाव कम हो जाएगा। सेरोटोनिन बढ़ा लो, आप सेरोटोनिन बढ़ा लो। सेरोटोनिन वो हार्मोन होता है जो मूड को बैलेंस करता है। तो आप कोई भी ऐसा काम करने लग जाओ, जब भी आपको चिंता या तनाव हो बेटा जी, आपको चिंता या तनाव हो, तो आपको वो पहला थॉट, जो नेगेटिव थॉट था, जो आपको पहले भी आ चुका है, अगले दिन आप वो पहला थॉट सोचना ही बंद कर दोगे। नॉर्मली बच्चों के मार्क्स को लेके रहता है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उसको लेके रहता है। आप आज आपने सोच लिया, पूरे दिन नेगेटिव रहे आपने सोच लिया, रातों में नींद नहीं आई, तो कल सुबह उठ के आपको यही सोचना है, ये सोच चालू कहाँ से हुई थी, और वो सोचना बंद करना है तुम्हें। नहीं बंद हो रहा हो, कुछ ऐसा काम करो जिससे पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी में बढ़ जाएं। करना इतना ही है, पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ने लगे, अपने आप चिंता या तनाव कम होने लग जाएगी। जो आपके चाहने वाले उनसे बात करो, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, इन हार्मोन्स को बढ़ाओ अपने अंदर। अपने चाहने वालों से बात करने लगो, कुछ इंटरेस्टिंग काम करने लगो, मूवीज देखने लगो, मम्मी पापा से बात करने लगो, एक्सरसाइज कीजिए, भागने लग जाइए। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पॉसिबल है, वरना तो लोग बोलते हैं मेडिटेशन कीजिए, बट वो उतना मेडिटेट कर नहीं पाते यार चिंता या तनाव में। तो बच्चों मैं यही बोल रहा हूँ, कभी भी आपको ऐसा लगने लगे कि मैं वर्थलेस हूँ, मतलब मेरी कोई कदर नहीं करता, कभी भी आपको ऐसा लगे लाइफ में कुछ पर्पस नहीं बचा, यार मैंने बहुत मेहनत की लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, हेल्पलेस लगे आपको कि यार कोई मदद नहीं कर रहा है मेरी, इसका मतलब है चिंता या तनाव आ चुकी है आप में। अगर ये चिंता या तनाव आप में आ चुकी है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मुझसे बात कीजिए, घर वालों से बात कीजिए, ऐसे लोगों से बात कीजिए जिनकी बातों को आप वैल्यू देते हैं। आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है, आप खुद इतनी बड़ी लाइफ में बहुत छोटे हैं आप। अपने छोटे से एक्सपीरियंस से आप अपना मन के हिसाब से कुछ चीज़ें सोच लेते हैं, सोचते हैं वही जीवन है। नहीं भाई, ये कॉम्पिटिशन आएंगे जाएंगे, टेस्ट आएंगे जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप आईआईटी या मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, वहाँ पे टेस्ट होने बंद हो जाएंगे, है ना। तो ये चिंता या तनाव करना बिल्कुल बंद कीजिए, अपने चाहने वालों से बात कीजिए, इंटरेस्टिंग काम करने लग जाइए। बोला ना मैंने, रील देखने लगो, 5-10 मिनट तक रील देख लो, सारी टेंशन दूर हो जाएगी आपकी, है ना। कोई इंटरेस्टिंग काम करने लगो, ये पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ाओ, अपने आप चिंता या तनाव दूर हो जाएगी। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे, बट चिंता या टेंशन या तनाव बिल्कुल आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।